मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक सुनसान गांव था, निसंगढ़। लोग कहते थे कि यह गांव कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन अचानक वहां अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसमें एक जादुई आईना रखा था। कहानी के अनुसार यह आईना रानी सौम्या का था, जो काले जादू की विद्या जानती थी। जब उसके राजा ने उसे धोखा दिया, तो उसने अपनी आत्मा को इस आईने में कैद कर लिया और शाप दिया, जो भी इस आईने में झांकेगा वह इसमें कैद हो जाएगा। उसके बाद जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन एक निडर योद्धा अर्जुन निसंगढ़ आया। उसने गांव वालों से इस रहस्यमयी आईने की कहानी सुनी और उसे तोड़ने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अर्धरात्रि को वह हवेली में पहुंचा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने मशाल जलाई, एक चमकता हुआ आईना दीवार पर टंगा दिखा। अचानक आईने में उसकी परछाई दिखी, लेकिन यह उसकी नहीं थी। वह एक भयानक आकृति थी, रानी सौम्या की आत्मा। आईना अचानक कांपने लगा और उसमें से एक लंबा काला हाथ निकलकर अर्जुन की ओर बढ़ा। अब तुम भी मेरे संसार का हिस्सा बनोगे, रानी की डरावनी आवाज गूंजी। लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आईने पर वार कर दिया। आईना टुकड़ों में टूटने लगा और साथ ही हवेली हिलने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और फिर एक जोर का धमाका हुआ। जब धूल हटी तो हवेली जमींदोज हो चुकी थी और अर्जुन सुरक्षित था। उस दिन के बाद निसंगढ़ से वह अजीब डर हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात के अंधेरे में कहीं कोई टूटा हुआ आईना दिखे तो उसमें कभी मत देखना, क्योंकि रानी सौम्या अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।